यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य सुधा सिंधु बलबंधु चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। गिरिधर गो
गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। श्रीमद् जुगल सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन है, इन दोनों प्रश्नों को हल करना है। वैसे प्रमुख रूप से किसी प्रश्न के हल करने में 3 प्रमाण होते हैं: प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण तो आप लोग जानते हैं। प्रत्यक्ष माने क्या? जो आंख से दिखाई पड़े, कान से सुनाई पड़े, नासिका से सूंघने में आवे, रसना से अनुभव हो, त्वचा से स्पर्श में आवे। बस ये 5 इंद्रियों के सब्जेक्ट को जितनी लिमिट में हम ग्रहण कर सकते हैं, बस प्रत्यक्ष प्रमाण की गति वहीं तक है। जैसे आंख से देखना, कितनी दूर तक आप देख सकते हैं? 1 फरलांग, 2 फरलांग, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अगर गीध की भी आंख मिल जाए तो 50 किलोमीटर। अगर दूरबीन भी लगा दी जाए आंख में, 1000, लाख, करोड़, अरब मीटर, लेकिन सारा संसार आप किसी यंत्र से भी आज तक नहीं देख सके। और केवल आंख से कितना देखेंगे? केवल कान से कितनी दूर की आवाज सुनेंगे? अर्थात इनका सब्जेक्ट बड़ा लिमिटेड है। प्रत्यक्ष प्रमाण की गति और थोड़ी सी है। इसके आगे हमको अनुमान प्रमाण का अवलंब लेना पड़ता है। 99% हमारे संसार का वर्क अनुमान प्रमाण से चलता है। देखो, डॉक्टर लोग इतना इलाज करते हैं, मरीजों के मर्ज को, रोग को पहचानते हैं अनुमान प्रमाण से। अरे कुछ थोड़े से प्रमाण आजकल विज्ञान के द्वारा यंत्रों से मिल जाता है, लेकिन अधिकांश तो अनुमान से ही। उल्टी होती है, खांसी आती है, रात को नींद नहीं आती, 50 क्वेश्चन करेगा डॉक्टर। क्यों क्वेश्चन करते हो? हमको देखो, बताओ क्या बीमारी है। अरे नहीं भाई आइडिया लगाते हैं हम लोग। ऐसा रिएक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये रोग है, इसके भीतर ये कीटाणु पैदा हो गया है। सामने दूर धुआं दिख रहा है,
देखो देखो देखो, उस तरफ धुआं उठ रहा है, वहां आग लगी है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग अवश्य होती है। यत्र यत्र धूमस तत्राग्नि। ऐसे ही तमाम काम हमारा चल रहा है अनुमान प्रमाण से। ये सारी माताएं जब गर्भिणी होती है तो इनको पता चल जाता है मैं मां बनने वाली हूं। अरे पहले जमाने में तो कोई मशीन थी नहीं, अनुभव से हाँ बच्चा आ गया, कुछ बड़ा हो गया, अरे डोल रहा है। सब अनुमान प्रमाण से हम लोग संसार में काम करते हैं, लेकिन उसकी भी गति एक लिमिट तक है और उसमें धोखा भी है। जैसे जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है, बिना धुआं के भी तो आग होती है। हाँ, बिना धुआं के भी आग होती है, फिर आप फेल हो जाएंगे। तो फिर तीसरा प्रमाण है शब्द प्रमाण। कौन सा आदमी प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण से सिद्ध करेगा कि मैं अपने बाप का बेटा हूं? लेकिन सब मानते हमारे पिताजी वो है। अरे नहीं रे, और कोई होंगे, क्या बकता है। शब्द प्रमाण, मां ने कहा है, पिताजी ने कहा है मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरी मां हूं, सारा संसार मान रहा है। यहां से लेकर और अंतिम गति, मैंने आपको बार बार बताया है कि मनुष्य में 4 दोष होते हैं, उनका बताया हुआ गलत भी हो सकता है। कोई मां गलत बता दे तू मेरा बेटा है, और भगवान को धोखा दे दिया यशोदा मैया ने। उन्होंने कहा है तू मेरा बेटा है, अच्छा अच्छा अच्छा, वो मान भी गए। अरे यशोदा के तो लड़की हुई थी, ठाकुर जी तो वसुदेव देवकी के पुत्र है, गधा भी जानता है, लेकिन झूठ बोल दिया। और वो झूठ ऐसा है कि जो जानबूझ के नहीं बोला गया। यशोदा को ऐसी फीलिंग हुई थी, यशोदानंद पत्नी च जातम परम बुद्ध्यत न तल्लिंगम परिश्रांता निद्रया पगत स्मृति। दस 3:53 भागवत। जब वो कन्या हुई थी तो उसी समय ठाकुर जी ने यशोदा को बेहोश कर दिया अपनी माया से। तो यशोदा को ये फीलिंग तो हुई कि कुछ मेरे पेट से निकला, लेकिन वो बेहोश हो गई तो ये नहीं जान सकी लड़की है कि लड़का है, उसको देखा नहीं। अरे हमारे संसार में तमाम ऐसी होती हैं माताएं, पहली बार बच्चा होता है, इतना कष्ट होता है कि बेहोश हो जाती हैं। फिर कुछ देर बाद होश आएगा तो फिर बताया जाएगा तुम्हारे लड़का हुआ है, लड़की हुई है। तो यहां तो यशोदा मैया को बेहोश कर दिया और उसी बीच में
वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर पहुंच गए और अदला बदली भी हो गई। आजकल अस्पतालों में भी हो जाती है अदला बदली। और ये यशोदा मैया को पता ही नहीं चला। तो जब वह खुली होश में आई तो नंदलाल बने हुए वासुदेव बैठे थे, ठाकुर जी। उन्होंने कहा यही हुआ। हाँ। और पिताजी को, उनको क्या मालूम, नंद जी को तो मां ने कहा ये हुआ है। हाँ ठीक है। क्योंकि जब वसुदेव लेकर गए थे श्री कृष्ण को तो सब सो गए भगवान की माया से। यहां जेल के पहरेदार भी और गोकुल में नंद के महल के पहरेदार भी। रात को महल के या छोटे से मकान के भी गेट बंद हो जाते हैं चोर डाकू के डर से, तो वहां भी बंद रहा होगा मकान नंद जी का, वो भी खुल गया अपने आप। और वहां भी घुस गए बेधड़क वसुदेव जी। कोई स्त्री का बच्चा गांव में जब होता है तो वो कमरे के अंदर बहुत प्राइवेट कमरे में रखा जाता है, वो बाहर के बरामदे में नहीं रखा जाता। लेकिन चले गए बेधड़क और अदला बदली करके, और अबाउट टर्न जब चले गए यमुना के किनारे पहुंचे तब लोगों की नींद खुली, दरवाजा भी बंद मिला। सब ठीक ठाक? हाँ सब ठीक। क्या ठीक? सब बंटा ढार हो गया। आप लोग कहते हैं ठीक। हाँ? तो संसार में शब्द प्रमाण से तमाम काम चल रहा है। अरे देखो, इतनी लिखा पढ़ी जो होती है ये शब्द ही तो है। ये साइन कर दिया, अरबों रुपया निकाल लिया बैंक से, नकली साइन भी होने लगा। अब क्या करोगे? उसका साइन बना लिया अभ्यास करके और ले गए बड़े रुआब के साथ बैंक में पेश कर दिया। उसने रुपया दे दिया। जब असली उसने कहा भाई रुपया के, अरे तुम तो ले गए। ले गए? क्या बोल रहा है? हाँ बिल्कुल। अब बंटा ढार हुआ। करोड़ों का चूना लगता है हमारी गवर्नमेंट के बैंकों को। तो शब्द प्रमाण मनुष्य का धोखा है, लेकिन वेदों का शब्द प्रमाण, दर्शनों का शब्द प्रमाण बिल्कुल सही होता है। भगवान और भगवान को प्राप्त किए हुए महापुरुष, इनमें चार दोष नहीं होते। इसलिए उनके शब्द का प्रमाण जैसे वेद का प्रमाण है, ऐसे गीता का, ऐसे ही भागवत का, ऐसे ही रामायण का, क्योंकि वो भगवान के ही बराबर हो गए महापुरुष। तो दर्शनों के द्वारा हम आपको बताने जा रहे हैं। दर्शन क्या होता है जी?